हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक और रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई। और ये मिठाई ना इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा डिलीशियस है कि आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो सिर्फ रक्षाबंधन ही क्या, आप इसे कभी भी आपका रैंडमली इसे बनाने का मन कर जाएगा और खाने का मन कर जाएगा। तो आज की इस मिठाई का नाम है ये मूंगफली कतली। बहुत ही आसान तरीके से पीनट कतली हम घर में बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मिठाई जो है वो हमारी बनकर तैयार होती है। काजू कतली वाला एकदम टेस्ट आता है इसमें, बस हाँ फ़र्क ये होता है कि काजू कतली में काजू का टेस्ट आता है, इसमें पीनट का आता है, मूंगफली का। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और एकदम वाइट हमारी ये जो पीनट कतली है वो बनकर तैयार होगी। तो चलिए फटाफट से हमारी ये जो पीनट कतली की जो रेसिपी है इसे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है 300 ग्राम मूंगफली की गिरी। अब हमें इस गिरी को रोस्ट करना है। तो एक कढ़ाई हम गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें अपनी मूंगफली को डाल देंगे। देखिए, इनको हमें जलाना नहीं है, हमें बस हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इनके अंदर का जो कच्चापन होता है वो भी चला जाए। और अभी ना आगे हमें इसके छिक्कल उतारने पड़ेंगे, तो छिक्कल भी बड़ी आसानी से उतर जाएंगे अगर हम इनको रोस्ट कर लेंगे। जलाना नहीं है वरना टेस्ट खराब हो जाएगा कतली का। यहाँ पर जो हमारी मूंगफली है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और अब हमें देखिए इसके जो छिक्कल हैं वो उतारने हैं। देखिए, रोस्ट करने के बाद इसके छिक्कल बड़े आसानी से उतर जाएंगे। आप चाहे तो इसे कपड़े में भी बांध के वो जो रगड़ के करते हैं उस तरीके से भी उतार सकते हैं, और वैसे तो हाथ लगा के अगर आप करेंगे तो ज़्यादा आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके छिक्कल उतर जाएंगे और आसानी से उतरेंगे क्योंकि हमने इसे रोस्ट कर लिया है। जैसे छिक्कल उतर जाएँ तो हमें उस मूँगफली के जो बहुत ही पतला सा जो पाउडर है वो हमें बनाकर तैयार कर लेना है। ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और जो पाउडर बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि हमारा मूंगफली का जो पाउडर है वो तो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम दोबारा से कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर और उसमें हम डाल देंगे पानी। आधा गिलास पानी हम उसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी। मैंने 200 ग्राम चीनी जो है वो इसमें डाली है। 300 ग्राम अगर मैंने मूंगफली ली थी तो 200 ग्राम मैंने इसमें चीनी डाली, एक परफेक्ट मिठास के लिए। और अब हमें अपनी चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है। यहाँ पर आप देखिए कि कुछ इस तरीके की उबाल आएगी हमारी चीनी में, और फिर उसके बाद जैसे ही कुछ इस तरीके की उबाल आ जाए, जैसे हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो हमें अपना ये जो मूंगफली का जो पाउडर है वो हम उसमें डाल देंगे और अब हमें इसे चलाना शुरू करना है। देखिए, इससे पहले हमने अभी कुछ दिनों पहले आपके साथ मूंगफली की बर्फ़ी शेयर की थी। बहुत ही बढ़िया वो रेसिपी थी, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। मूंगफली की बर्फ़ी हमने बहुत ही आसान तरीके से घर में बनाकर तैयार की थी और वो भी बहुत ज़्यादा लाजवाब और डिलीशियस बनी थी। और आज ये मूंगफली की कतली यानी कि पीनट कतली भी हम आपके साथ लेकर आ चुके हैं। बढ़िया तरीके से एकदम चीनी और मूंगफली के पाउडर को अच्छे से हमें मिक्स करते रहना है और बीच बीच में ना हमें इसमें घी डालते रहना है। 2-2 चम्मच करके हमें इसमें घी डालते रहना है। बीच बीच में डालेंगे, एक साथ सारा का सारा नहीं डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो कतली है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और जैसे मतलब वो होता है ना कि मुंह में जाते एकदम घुल जाएगी, बिल्कुल वैसी बनेगी। बिल्कुल भी उसमें कोई टाइट वगैरह नहीं होगी, बहुत ही सॉफ्ट हमारी जो बर्फ़ी है वो बनकर तैयार होगी। कुछ इस तरीके से हमें बीच बीच में जो घी है वो डालते जाना है और इसे अच्छे से घुमाते रहेंगे। देखिए, हाथों की आपकी अच्छी खासी कसरत होगी, लेकिन जो उसका एंड रिजल्ट होगा वो वर्थ इट होगा। देखिए, इसे लगातार घुमाते रहना है, इसलिए क्योंकि ताकि ये जलने ना पाए, क्योंकि अगर जल गई तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। टेस्ट सारा का सारा ख़राब हो जाएगा क्योंकि चाशनी जो है वो हार्ड हो चुकी थी। तो इसीलिए मैंने इसको लगातार चलाना है। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसे लगातार चलाने में, हाथ आपका दर्द हो रहा है, तो आप स्लो कर लीजिए गैस को और तब चलाइए। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाएगी हमारे इस पूरी के पूरी मूँगफली और ये जो हमने बैटर बनाकर तैयार करा है अपनी कतली बनाने के लिए, वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तब हम इसको गैस से उतार लेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा और घी डालेंगे और फिर उसके बाद इसे दोबारा से हमें पकाना शुरू करना है। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें लगभग 50 ग्राम घी जो है वो डाल दिया है। घी डालने से जो आपकी कतली है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और मुलायम बनेगी और कतली जैसे एकदम शाइनी शाइनी से चमकदार होती है ना, बिल्कुल वैसी बनेगी। बार बार देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमें घी डालते रहना है इसमें और इसे अच्छे से हमें मिलाते भी रहना है और इसे खूब अच्छे से ठंडा कर लेना है जब तक इसका जो बैटर है वो एकदम उस तरीके में नहीं आ जाता कि हम उससे कतली बना सकें। एक डो फॉर्म में जब तक नहीं आ जाता तब तक हमें इसे एकदम बढ़िया तरीके
तरीके से मिक्स करते रहना है, ठंडा करते रहना है। और देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और ये जो मिठाई हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, हमने और भी बहुत सारी मिठाइयाँ जो है वो आपके साथ शेयर कर रखे हैं, जैसे कि दूध के पेड़े, घेवर और मूंगफली की बर्फ़ी, नारियल के लड्डू और भी बहुत कुछ शेयर कर रखा है। और आज ये मूंगफली की कतली भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यकीन मानिए कि आप काजू कतली को भूल के इस पीनट कतली के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी मिठाई हमारी घर में बनकर तैयार हो जाती है। देखिए जो मूंगफली, इसमें हमने क्या ही इंग्रेडिएंट यूज़ करे, सिर्फ हमने बाहर से मूंगफली तो लिया और बाकी जो हमें घी, चीनी ये सब होता है, ये तो घर में पड़े ही रहते हैं इंग्रेडिएंट्स। बाकी अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो हमने सिर्फ इस मिठाई को बनाने में 3 ही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करा है, और वो है मूंगफली, चीनी और घी। इन तीनों के अलावा हमने इसको मिठाई को बनाने में कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करा। और सिर्फ इन 3 इंग्रेडिएंट से इतनी बढ़िया हमारी कतली जो है वो घर में बनकर तैयार हो जाए कि काजू कतली के एकदम कॉम्पिटिशन में आ जाए, तो फिर क्या ही दिक्कत है। इसे आप बना सकते हैं। रक्षाबंधन आने वाला है, उसके बाद जन्माष्टमी आने वाली है, और बहुत से लोगों के व्रत भी चल रहे होंगे सावन के, तो तब भी आप ये बनाकर खा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट ये जो हमारा बैटर है वो बनकर तैयार हुआ है। अब हमें एक पन्नी लेनी है। एक पन्नी के ऊपर हमें अच्छे से घी को जो है कि ग्रीस कर लेना है। एकदम बढ़िया तरीके से हमें घी एकदम ग्रीस कर लेंगे, और घी को ग्रीस करने के बाद ये जो अपना डो है वो हम उसमें डालेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो हमें इस पन्नी की हेल्प से इसे हल्का हल्का सा और मल लेंगे ऊपर से घी डाल के, इससे कि मतलब ये जो हम इतना सारा मल रहे हैं घी डाल के, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एकदम शाइनी बने, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने, मुलायम हमारी एकदम कतली घर में बनकर तैयार हो। जब कढ़ाई में भी हम इसको ठंडा करेंगे तो हमें ऐसा नहीं करना है कि एकदम हम छोड़ दें उसको और वो पड़े पड़े ठंडी हो, ऐसा नहीं करना है। हमें उसे चलाते चलाते, घूटते घूटते हमें उसे ठंडा करना है, बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। इससे जो हमारी कतली वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम और एकदम कतली की तरह शाइनी बनेगी, ठीक है। तो ये घी डाल के हम एकदम पन्नी से एकदम बढ़िया तरीके से इसको धीरे धीरे करके मलते रहना है। और देखिए हाथों की आपकी अच्छी खासी कसरत होने वाली है इस मिठाई को बनाने में, लेकिन अगर आपको कुछ बढ़िया काम करना होता है तो आपको मेहनत तो करनी होती है, तो इसमें हम मेहनत करेंगे। देखिए अभी बिल्कुल हमें इसको ठंडा नहीं होने देना है, हमें इसे गरम गरम में ही बिल्कुल ये सब करना है। अब इसी पन्नी में मैंने पैक कर वो जो अपना डो है वो तो रख दिया है। अब हमें एक दूसरी शीट जो है वो हम इसमें बिछाएंगे, पन्नी की शीट है, और अपना सारा का सारा जो घी है वो हम इसमें डाल देंगे। और अगर आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो आप और भी घी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एकदम अच्छे तरीके से घी को अच्छे से ग्रीस कर देना है, और उसके बाद ये जो अपना डो है वो हम इसमें डाल देंगे इसके ऊपर, और फिर उसके बाद इसके ऊपर डाल के हम इसे एकदम एक बढ़िया सी जो शीट है, एक पतली सी रोटी जो है वो टाइप हमें इस डो की बना देनी है। इसके ऊपर हम पन्नी को इधर की, ये मैंने काफ़ी लंबी पन्नी जो है वो ले ली थी, और फिर उसके बाद इसे को हमें दूसरी साइड से कवर कर लेना है, और फिर एक पतली सी जो शीट और रोटी है वो हमें एकदम अच्छे से बेल कर तैयार कर लेनी है। एक बेलन की हेल्प से हमें कर लेना है। शेप आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एंड में हमें इसे कतली के शेप में ही काटना है, तो इसका कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम गोल ही रोटी बेलें, आप इसे किसी भी शेप में बेल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से हमें बेलन से इसकी एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। देखिए हमें इसको ऐसा नहीं बेलना है कि कहीं मोटा और कहीं पतला है, हमें इसको एकदम फ्लैट और चिकना बेस जो है वो हमें इसका बनाकर तैयार करना है, बहुत ही बढ़िया सी। और पूरी जो हमारी रोटी है उसकी जो थिकनेस है वो एकदम कंसिस्टेंट रहे, मतलब एक जैसी ही हमारी थिकनेस रहे पूरी रोटी में, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तो मोटा है कहीं पतला है, ठीक है, तो उससे हमारी जो कतली का जो शेप और लुक है और मतलब सब कुछ है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, ठीक है। कतली है भाई, कतली पतली होनी चाहिए और सारी कतलियाँ सेम थिकनेस की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें एकदम इसको बढ़िया तरीके से कुछ इस तरीके से बेल लेना है। देखिए मात्र हमने 300 ग्राम मूँगफली जो है वो ली थी, और उससे हमने लगभग 1 किलो मिठाई जो है वो हम यहाँ पर बनाकर तैयार कर देंगे। तो इससे ज़्यादा बढ़िया जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या ही हो सकता है। और ये मिठाई यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सस्ते में बन रही है तो अच्छी नहीं होगी। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो ये जो मिठाई है बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को प्रूव करती है। इसका ये जो कहावत है एकदम उसी का एग्जाम्पल है कि देखिए मूंगफली बहुत ही ज़्यादा सस्ती आती है, और इतने सस्ते में आप इतनी अच्छी मिठाई जो है वो घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से हमारी रोटी जो है वो बिल चुकी है, और अब हमें ऊपर से शीट को जो है निकाल देना है, और अब हमें काम शुरू करना है इसको काटने का। काटने के लिए आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर एकदम मीडियम साइज़ की जो कतलियाँ हैं वो काटी हैं। कतली बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इसको
कतली का ही शेप देना है, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई और भी शेप काट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। टेस्ट तो वही रहेगा, चाहे शेप आप कोई सा भी काटें। तो एक चाकू की मदद से यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की जो कतली हैं वो मैंने काट ली है, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। और एक बढ़िया चाकू का हमें इस्तेमाल करना है जिससे कि एकदम सड़ा कट जाए। वैसे तो हमने घी लगाया, नीचे पन्नी बिछी, तो इसे काटने में और निकलने में बिल्कुल भी दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। तो अब यहाँ पर एक साइड से तो मैंने कट्स लगा लिए हैं, अब दूसरी साइड से कट लगाने हमारे बाकी हैं, तो वो भी हम लगा लेंगे। और देखिए, इसमें आप चाहे तो बच्चों का भी जो है कि बच्चों की भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं शेप्स वगैरह देने में। तो आप चाहे तो उनको उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। वरना आप चाहे तो एक काम खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान काम है। ये देखिए कितनी अच्छी जो हमारी कतली है वो बनकर तैयार हुई है। कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एकदम वाइट कलर है। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम और एकदम परफेक्ट थिकनेस की जो हमारी कतलियाँ हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। सिर्फ 10-15 मिनटों की ही बात थी और हमारे यहाँ पर इतनी बढ़िया जो पीनट कतली है वो बनकर तैयार हो चुकी है। निकलने में भी इसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि हमने नीचे घी और पन्नी ऑलरेडी रख रखा है। बस अब हमें कंटेनर लेना है, उसमें हमें स्टोर कर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेट लिए सिर्फ डेकोर करने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्टली जिस भी डिब्बे में, बॉक्स में आपको कहीं भी रखनी हो आप वो रख सकते हैं। बस इतना ही करना था और हमारी जो पीनट कतली है वो बनकर तैयार हो चुकी है बहुत ही आसान तरीके से। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने और भी बहुत सारी मिठाइयाँ आपके साथ शेयर कर रखी हैं। आई होप आपने देखी हैं, नहीं देखी हैं तो जाकर आप ज़रूर देखिएगा। देखिए कितनी सारी जो मिठाइयाँ हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। इतनी सारी जो कतलियाँ हैं वो हमारी बन चुकी हैं। लगभग 1 किलो के आसपास तो ये हमारी कतलियाँ बनी ही होंगी, और सिर्फ 300 ग्राम मूंगफली से। ये देखिए कि हमने इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करे, लेकिन स्टिल जो हमारी पीनट कतलियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़िया बनी और इतनी सारी बनी है कि आप इसे रक्षाबंधन पर बनाएंगे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, सब भर भर के खाएंगे, तब भी ये ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। तो आज की जो रेसिपी है वो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन हम डेली आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करते करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे भी बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ आएंगे। अभी रक्षाबंधन आने में भी 3-4 दिन बचे हैं, तो इन 3-4 दिनों में भी हम रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपीज़ ही आपके साथ शेयर करेंगे। भले ही वो मिठाई हो, चाहे वो बढ़िया सा खाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होंगे। और सिर्फ ये जो हमारी जो वीडियोज़ और रेसिपी शेयर करने का जो सफ़र है सिर्फ रक्षाबंधन तक ही सीमित नहीं है, इसके आगे भी हम आपके साथ बढ़िया सी रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही वाइड, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही बढ़िया पीनट कतली हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं आपको उसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली हमारी मिठाई टूट रही है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।